हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल विल बी हैप्पी एंड फाइन। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वन शॉर्ट वीडियो में पूरा का पूरा टेंस। अगर पूरे टेंस की बात करेंगे तो आज हम पढ़ेंगे बारह टेंस, यानी कि चारों प्रेजेंट, चारों पास्ट और चारों फ्यूचर पढ़ने वाले हैं। वो भी पूरी पहचान के साथ, पूरे स्ट्रक्चर के साथ और एग्जाम्पल के साथ, वो भी बहुत इजीली वे में, और इतना इजीली वे में कि आपको ये जो है बिल्कुल हलवे की तरह लगेगा और ये टेस्ट जो है आपको दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। पर इसके लिए आपको हमारे इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजना ग्रामर एंड इंग्लिश क्लास। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पर शॉर्ट वीडियो में पूरा का पूरा टेंस, यानी कि आज हम पढ़ेंगे चारों प्रेजेंट, चारों पास्ट और चारों फ्यूचर टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम टेंस में पढ़ेंगे आपका। सबसे पहले टेंस को मैंने जो है चारों टेंस का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। सिंपल टेंस यानी कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और साथ में प्रेजेंट टेंस को मैंने चार भागों में डिवाइड किया, चार पार्ट में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देखेंगे और साथ में उसकी पहचान भी देखते जाएंगे, यानी कि चारों के। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखेंगे। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, और इसकी पहचान क्या है। इसके जो हिंदी के वाक्य हैं उसके अंत में क्या आएंगे, ता, ते, ती, या ता है, ते है, ती है आएगा, यानी कि सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के साथ हमारा जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारा यस या ईएस आएगा। और जो वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होंगे उसमें जो वर्ब में यस या ईएस नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि लिखा है ही ईट्स मैंगो। इसमें क्या है, यानी कि वो आम खाता है। तो ही क्या है हमारा, यानी कि हमारा एक वचन करता है, सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमारा इसमें वर्ब में यस या ईएस आएगा। तो यहाँ पे ईट्स हो जाएगा, ही ईट्स मैंगो। और दूसरा सेंटेंस देखिए, आई ईट मैंगो। आई हमारा क्या है, हमेशा आई हमारा प्लूरल है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब में यस या ईएस नहीं आया है। तो इसीलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ईएस या ईएस नहीं आया है। आई ईट मैंगो। हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे और पहचान भी देखेंगे। अब इसका पहचान क्या है, रहा है, रही है और रहे हैं, ये शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, यानी कि हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इज, आर, एम प्लस ING, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा इज, एम, आर लगेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ क्या लगाते हैं, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पे इज का यूज करेंगे, आई के साथ एम का यूज करते हैं, और प्लूरल जो है नाउन प्रोनाउन उनके साथ हम क्या करते हैं, आर का यूज करते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यहाँ पे ING लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब ही हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन, यानी कि एक वचन करता है, इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज आया है और वर्ब में ING लगा हुआ है। ही इज गोइंग टू स्कूल। दूसरा देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल। देखिए यही सेंटेंस है, पर इसमें आई के साथ हमारा एम लगा हुआ है। आई के साथ हमेशा एम का यूज आता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। अब हम देखेंगे परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, साथ में इसकी पहचान भी। पहचान क्या है, इसके वाक्य हिंदी वाक्य के अंत में आएंगे, चुका है, चुकी है, आ है, ए है, ई है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज आएगा, और सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल यानी कि बहुवचन करता है तो वहां पे हैव आएगा, और दोनों में ही हमेशा क्या आएंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म, यानी कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में ही वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क।
यानी कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। तो ही के साथ हम सिंगुलर है तो इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे हम हैज का यूज करेंगे। और वर्ब का कंप्लीटेड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। दूसरा एग्जांपल देखिए, यू हैव गॉन टू स्कूल। अब यू हमारा क्या है, सेकंड फॉर्म है, साथ में प्लूरल भी है और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, यू हैव गॉन टू स्कूल। ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव का एग्जांपल। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल। सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे, रहा इसके हिंदी वाक्य के अंत में आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं। अब बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा है, रही है और साथ में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि सेम आ रहे हैं। तो अगर ये कंफ्यूजन आपको दूर करना है तो आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पुरानी वीडियो में जाके ये अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। और फिलहाल मैं यहाँ आपको ये बता रही हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है, यानी कि कोई कम समय के दौरान होता है, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इसका टाइमिंग नहीं दिया होता है। और इसमें जो है अगर इंडिफिनिट टाइम है तो फॉर का यूज, और इनडिफिनिट टाइम है तो सिंस का यूज किया जाता है। अगर आपको डिफिनिट और इनडिफिनिट टाइम पता करना है तो आप मेरी पुरानी वीडियो जाके अच्छे से इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर क्या है, हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वहाँ पे हैज बीन का यूज होगा, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, कर्ता हमारा बहुवचन है, वहाँ पे हैव बीन और वर्ब में आईएनजी आएगा। इसमें एग्जांपल देखते हैं, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे हैज बीन का यूज हुआ है और वर्ब में आईएनजी आया है। सेकंड एग्जांपल देखिए, दे हैव बीन सॉल्विंग क्वेश्चन। अब देखिए इसमें दे है, दे हमारा जो है कर्ता बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पे क्या आया, हैव बीन और वर्ब में आईएनजी, दे हैव बीन सॉल्विंग क्वेश्चन। अब हम देखने वाले हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस विथ स्ट्रक्चर और विथ एग्जांपल। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या है, डू, डज, डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है कर्ता हमारा एक वचन है तो वहां पे डज नॉट का यूज होगा, अगर कर्ता हमारा बहुवचन है तो वहां पे हम डू नॉट का यूज करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए, आई डू नॉट ईट मैंगो। अब आई हमारा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे डू नॉट आया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई डू नॉट ईट मैंगो। सेकेंड एग्जांपल देखिए, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब ही हमारा जो है कर्ता एक वचन है, इसीलिए यहाँ पे डज नॉट आया, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। उससे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, इज, एम, आर, नॉट, यानी इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, साथ में आईएनजी आएगा। अब देखिए हमने पहले ही ऊपर बता चुकी हूँ कि कहाँ पे आपका इज आएगा, कहाँ पे एम आएगा, कहाँ पे आर आएगा। यानी कर्ता हमारा अगर एक वचन है तो इज का यूज करेंगे, आई के साथ एम का यूज करेंगे, और प्लूरल कर्ताओं के साथ यानी बहुवचन कर्ताओं के साथ हम आर का यूज करेंगे। तो एग्जांपल देखिए, ही इज नॉट मेकिंग केक। ही हमारा सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे इज आया है, तो ही इज नॉट मेकिंग, वर्ब में आईएनजी और आईएनजी आया। सेकंड देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली। आई के साथ एम नॉट का यूज है, तो आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली। यू हमारा प्लूरल है तो इसमें आर नॉट का यूज है, प्लस वर्ब में आईएनजी। यू आर नॉट गोइंग, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के बाद हमारा हैज, नॉट और हैव नॉट आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। इसका एग्जांपल देखिए, he has not solved the puzzle। तो ही हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हैज नॉट आया और वर्ब का सेकंड फॉर्म आया। यू हमारा, यू आर हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। यू है, देखिए यू के साथ हमारा क्या है, यू हमारा प्लूरल है, इसलिए हैव नॉट आया, यू हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर, हैज नॉट
हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज नॉट बीन रीडिंग बुक। तो ही हमारा सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे हैज नॉट बीन आया और वर्ब में आईएनजी आया। सेकेंड एग्जाम्पल, दे हैव नॉट बीन कुकिंग फूड। दे हमारा प्लूरल है, प्लूरल यानी कर्ता हमारा बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे हैव नॉट बीन आया और वर्ब में आईएनजी आया। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे इन चारों के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो उस स्ट्रक्चर में क्या है, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हमारा डू डज आएगा, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। एग्जाम्पल देखिए, डज ही ईट मैंगो, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हमारा डज डू या डज आएगा। अब अगर हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो करता एक वचन होगा तो वहाँ पे डज आएगा, करता बहुवचन होगा तो वहाँ पे डू आएगा। तो डज ही ईट मैंगो, यानी सब्जेक्ट से पहले हमारा डज आया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे डज आया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दूसरा देखिए, यू हमारा जो है सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे इससे पहले हमारा डू आया। डू यू लाइक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डू यू लाइक मैंगो। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए, इज यानी सब्जेक्ट इज एम आर, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा होगा। तो एग्जांपल देखिए, इज ही ईटिंग मैंगो। अब देखिए ये तो पता हो गया कहाँ पे इज एम आर का यूज करना है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो ही हमारा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज आया। इज ही ईटिंग, वर्ब में आईएनजी आया। इज ही ईटिंग मैंगो। सेकंड देखिए, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए यू है तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर आया, तो वर्ब में आईएनजी, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। एम आई ईटिंग मैंगो, आई है इसलिए यहाँ पे एम आया, तो एम आई ईटिंग, वर्ब में आईएनजी, तो एम आई ईटिंग मैंगो। अब हम देखते हैं परफेक्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो हैज है प्लस वर्ब, हैज है आएगा, देन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। एग्जाम्पल देखिए, हैज ही कैरीड दिस बैग। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें हैज एम लगाना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा। तो ही हमारा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हैज आया आगे। हैज ही वर्ब का थर्ड फॉर्म कैरीड, हैज ही कैरीड दिस बैग। सेकंड एग्जांपल देखिए, यू है तो हैव आया। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर और साथ में इसके एग्जाम्पल भी, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैज हैव, देन सब्जेक्ट आएगा, देन बीन आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। स्ट्रक्चर देखिए, इस स्ट्रक्चर के बाद हम एग्जांपल देखेंगे। हैज राम बीन रीडिंग हिज बुक। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज का यूज, हैज बीन का यूज होगा, प्लूरल होगा तो हैव बीन का यूज होगा। राम हमारा सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे हैज आएगा। हैज राम बीन रीडिंग हिज बुक। सेकेंड एग्जांपल देखिए, हैव यू, यू हमारा जो है प्लूरल है तो हैव आया और इसके बाद बीन आया। हैव यू बीन ट्रेवलिंग। अब हम देखेंगे WH वर्ड की, यानी कि इन चारों सेंटेंस का, यानी कि सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का WH वर्ड का स्ट्रक्चर, उसके साथ में एग्जांपल। तो WH वर्ड वो होते हैं जो सेंटेंस के बीच में आते हैं और सेंटेंस को प्रश्नवाचक बनाते हैं, जैसे कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसको। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे सिंपल प्रेजेंट का, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का। स्ट्रक्चर देखिए, WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, हु कॉल्स यू। अब देखिए हु क्या होता है, वो ये हु जो है ऐसा WH वर्ड है जो अपने में सब्जेक्ट का काम करता है। तो हु कॉल्स यू, अब इसके साथ हम यस या ईएस लगाएंगे सब्जेक्ट में, हु कॉल्स यू। अब देखिए दूसरा वाला, वेयर डू यू गो, यानी कि तुम कहाँ जाते हो।
तो वेयर के साथ हमारा वेयर यू लगा हुआ है तो यहाँ पे डू आएगा। वेयर डू यू गो। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का WH वर्ड का स्ट्रक्चर। WH वर्ड इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। हु इज कॉलिंग यू, मैंने कहा हूँ जो है अपने में वो WH वर्ड होता है जो सब्जेक्ट का काम करता है, वो भी कैसा, सिंगुलर सब्जेक्ट का, इसीलिए यहाँ पे इज आया और वर्ब में ING आया। हु इज कॉलिंग यू। सेकेंड एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग। अब वेयर के साथ हम क्या लगाएंगे, यू है तो यहाँ पे आर आया, हेल्पिंग वर्ब आर आया है। वेयर आर यू गोइंग। अब हम देखेंगे परफेक्ट टेंस का। WH वर्ड प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब WH वर्ड के एग्जाम्पल देखिए, हु हैज कॉल्ड यू। अब हु हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि मैंने बताया कि ये क्या है, सिंगुलर, साथ में सिंगुलर ये WH वर्ड है, इसीलिए यहाँ पे हैज आया। हु हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, हु हैज कॉल्ड यू। सेकेंड एग्जाम्पल, वेयर हैव यू गॉन। अब यू के साथ हमारा हैव आएगा क्योंकि ये यू आपका प्लूरल है। तो सबसे पहले WH वर्ड आया, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब आया, यू आया, सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया। अब देखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। WH वर्ड प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। एग्जाम्पल देखिए, हु हैज बीन कॉलिंग यू। तो हु हमारा सिंगुलर, साथ में WH वर्ड होने के साथ में सिंगुलर नाउन का काम करता है, इसीलिए यहाँ पे हैज बीन आया, वर्ब में ING कॉलिंग यू। सेकेंड एग्जाम्पल, वेयर हैव यू बीन गोइंग। वेयर के साथ हैव आया क्योंकि यू है, तो यू के साथ हम प्लूरल है तो यानी कि बहुवचन करता है, तो यहाँ पे हैव आया। वेयर हैव यू बीन गोइंग, वर्ब में ING आया। तो हम पहचान से स्टार्ट करेंगे। तो पहचान, जैसे एक पर्सनल व्यक्ति की अपनी कुछ खुद की आइडेंटिटी होती है, उसी तरह स्टेट्स की भी अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान होती है। इसकी सिंपल पास्ट टेंस की देखिए पहचान क्या होगी। अगर पहचान की बात करेंगे तो इसकी पहचान क्या होगी, अगर हिंदी के वाक्य आएंगे तो उसके अंत में ये शब्द आएंगे। कौन से शब्द आएंगे, आ, ए, ई, ता, था, ते, थी और ती थी आएंगे। अब इसका हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य, यानी कि इसमें आपका सिंपल सेंटेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और इसका एग्जाम्पल, यानी कि अगर सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में ही क्या आएंगे, वर्ब के सेकेंड फॉर्म आएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई वेंट टू दिल्ली। देखिए इसमें आई क्या है, आपका प्लूरल है, और इसमें क्या आया, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, यानी कि वेंट आया। आई वेंट टू दिल्ली। दूसरा देखते हैं, ही वेंट टू मुंबई। अब ही हमारा क्या है, सिंगुलर, लेकिन फिर भी इसमें क्या आया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है। तो ही वेंट टू मुंबई। तो ये मतलब कहने का ये हो गया कि आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में ही क्या आएंगे, वर्ब के सेकेंड फॉर्म आएंगे। अब इसी को हम निगेटिव में भी समझेंगे। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, इसमें नहीं का यूज होता है। तो नहीं में क्या आएगा, स्ट्रक्चर क्या है, डिड नॉट प्लस वी का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बता रहा है कि सब्जेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट के बाद जो है हमारा डिड नॉट लगेगा। सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में यह हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई डिड नॉट गो टू मार्केट, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। दोनों सेंटेंस में डिड नॉट का यूज हुआ, यानी कि पहले दोनों ही, पहला हमारा जो है प्लूरल है सब्जेक्ट और दूसरा हमारा सिंगुलर है, पर दोनों में ही हमारा डिड नॉट का यूज हुआ। अब चलिए हम पास्ट टेंस को, यानी कि सिंपल पास्ट को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में समझते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, डिड, सबसे पहले हमारा डिड आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो, दोनों में डिड आएगा, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। एग्जाम्पल देखिए, डिड ही लर्न हिज लेसन, डिड यू फिनिश योर वर्क, दोनों में ही डिड का यूज हुआ है। अब चलिए देखते हैं WH वर्ड। WH वर्ड हमारा वो होता है
जिस वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, When did you go to market? Why did he sing a song? अब देखिए दोनों में ही जो है डिड का यूज हुआ है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। अगर कहेंगे पूरे पास्ट टेंस की बात करेंगे तो केवल और केवल सिंपल पास्ट टेंस में, यानी कि सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। बाकी निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड तीनों में हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। अब चलिए देखते हैं कॉन्टिन्यूअस, यानी कि हम देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का फिर सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे। तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है, इसमें वाक्य के अंत में के कौन से वर्ड आएंगे? हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आएंगे। इसका स्ट्रक्चर देखिए, वॉज वर प्लस V1 मतलब सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज ईटिंग केक। अब ही हमारा सिंगुलर है, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ हम वॉज का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसमें हम वर का यूज करेंगे, पर आई के साथ हम हमेशा वॉज का यूज करते हैं। तो ही वॉज ईटिंग केक, ई हमारा सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहाँ पे वॉज का यूज हुआ। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो इट को ईटिंग बना रहा है। दूसरा देखिए, दे वर मेकिंग केक। अब दे हमारा प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब का यूज हुआ है और वर्ब में ING। दे वर मेकिंग केक, ये हमारा हो गया कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, वाज वर वॉज नॉट वर नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट कुकिंग फूड। ही है तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन के साथ हम वॉज नॉट का यूज करेंगे और वर्ब में ING। दूसरा देखिए, यू वर नॉट ओबिंग मी। तो यू हमारा प्लूरल है, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या आया? वर नॉट और वर्ब में ING। अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। एग्जाम्पल देखिए, वॉज ही गोइंग टू मार्केट। इसमें वॉज इसलिए लगा है क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? वॉज वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वॉज या वर्ब पहले रखना है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वॉज पहले रखेंगे और सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल है तो हम वर्ब पहले रखेंगे। तो वॉज ही गोइंग टू मार्केट, वर्ब में ING है तो गोइंग हो गया। वर यू ओबिंग मी, तो ये हमारा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का WH वर्ड का स्ट्रक्चर। WH वर्ड का स्ट्रक्चर देखिए, WH वर्ड प्लस वॉज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो WH वर्ड का स्ट्रक्चर देखिए, हाउ वॉज ही सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब हाउ है, सबसे पहले हमारा WH वर्ड हाउ हो गया, देन हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज आया। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसीलिए वॉज आया। हाउ वॉज ही सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सेकेंड एग्जाम्पल, व्हेन वर यू प्लेइंग गेम। अब हमारा WH वर्ड व्हेन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे वर आया, क्योंकि यू हमारा प्लूरल है इसलिए यहाँ पे वर आया। व्हेन वर यू प्लेइंग गेम, ये हमारा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर, साथ में पहचान। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट का पहचान, उसके साथ जो है चारों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड। तो पास्ट परफेक्ट की सबसे पहले इसकी हम पहचान देखेंगे, क्योंकि बच्चे अक्सर जो है पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को लेके हमेशा जो है कंफ्यूज रहते हैं। इसकी पहचान को लेके हमेशा उनके मन में ये डाउट रहता है कोई कि ये सिंपल पास्ट है या पास्ट परफेक्ट है। तो आज ये क्लियर होने वाला है। देखिए सबसे पहले इसको बहुत बारीकी से इसकी पहचान को हम अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है? इसके हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएंगे? चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ए थी और ई थी। और साथ में देखिए इसमें पास्ट, सिंपल पास्ट में क्या है आपका? आ, ए, ई,
ता था ते थी ती थी, ये शब्द आएंगे। इन दोनों को जो है यानी कि सिंपल पास्ट की पहचान को और पास्ट परफेक्ट की पहचान को अच्छे से आप नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि सब्जेक्ट के पास हैड आएगा और हमेशा इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका थर्ड फॉर्म होगा। यानी कि आपका अगर अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या WH वर्ड हो, चारों चारों के चारों सेंटेंस में आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म आएंगे। स्ट्रक्चर देखिए, ही हैड ईटन केक, तो ही इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में ही हैड का, हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया जाता है और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। ही हैड ईटन केक। दूसरा एग्जांपल देखिए, यू हैड प्लेड क्रिकेट। अब देखते हैं निगेटिव का स्ट्रक्चर, यानी कि पास्ट परफेक्ट के निगेटिव का स्ट्रक्चर। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या? हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। He had not gone to market. I had not played cricket. दोनों में देखिए सब्जेक्ट ही हमारा सिंगुलर है और हमारा दूसरे एग्जाम्पल में सब्जेक्ट हमारा आई प्लूरल है। दोनों में ही हैड नॉट का यूज हुआ है और साथ में जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म दोनों में लगे हुए हैं। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या है? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो एग्जाम्पल देखिए, हैड आई फिनिश दिस लेसन। दूसरा एग्जाम्पल, हैड ही प्लेड क्रिकेट। अब यही फार्मूला इसमें भी यूज होगा, यानी कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड है, इसीलिए यहाँ पे पहले आया और दोनों में ही हैड का यूज हुआ है, पहले एग्जाम्पल में भी दूसरे में, क्योंकि मैंने बताया था कि सब्जेक्ट सिमिलर हो या प्लूरल दोनों में ही हम हैड का यूज करेंगे और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। इसमें फिनिश्ड आया और उसमें प्लेड आया। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट का WH वर्ड का स्ट्रक्चर क्या है? WH वर्ड प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, वाई हैड ही ओबेड मी। दूसरा एग्जाम्पल, वेयर हैड यू गॉन। अब सबसे पहले हम WH वर्ड लिखते हैं, इसमें वाई आया, इसमें वर आया और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे। हैड, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अब हम पढ़ते हैं, यानी कि पढ़ेंगे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे। पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। अब फिर आपका एक डाउट आएगा कि दोनों में आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा था, रही थी, रहे थे और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आपका पहचान क्या आ रहा है? रहा था, रही थी, रहे थे। जी हाँ, दोनों की पहचान एक ही होती है, पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका टाइम शो नहीं करता है, यानी टाइम ऑफ ड्यूरेशन नहीं होता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है, यानी कि एक जो है समय के दौरान कोई काम समाप्त होता है। इसमें जो है टाइम ऑफ ड्यूरेशन में हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। अगर निश्चित समय है तो सिंस का यूज और अनिश्चित समय है तो हम फॉर का यूज करते हैं। अगर टाइम ऑफ ड्यूरेशन को आपको अच्छे से डिटेल में समझना है तो आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके, यानी कि पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पुरानी वीडियो में जाके इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये आपकी पहचान हो गई। अब उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट है, देन हैड बीन, वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। एग्जाम्पल देखिए, ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट। अगर सब्जेक्ट देखिए इसमें भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में ही हम हैड बीन का यूज करते हैं और वर्ब में ING आएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, दे हैड बीन प्लकिंग फ्लावर, यानी कि सब्जेक्ट हमारा ही भी सिंगुलर है और हमारा दे प्लूरल है, दोनों में ही हमने हैड बीन लगाया है और वर्ब में ING हमने दोनों में लगाया है। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव का स्ट्रक्चर। निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है? हैड नॉट बीन प्लस
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सीमा हैड नॉट बीन डांसिंग। दूसरा एग्जांपल देखिए, यू हैड नॉट बीन सिंगिंग। दोनों में ही क्या हुआ है, सब्जेक्ट के बाद हमारा हैड नॉट बीन का यूज हुआ है, यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, दोनों में ही हम हैड नॉट बीन का यूज करते हैं और आईएनजी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो एग्जांपल देखिए, हैड ही बीन गोइंग टू मार्केट, हैड यू बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। दोनों में ही हमने सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा। हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड है, देन हमारा सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट इसमें देखिए ही आया और यहाँ पे यू आया। इसके बाद देन हमने बीन का यूज किया, वर्ब में आईएनजी लगाया। तो अकॉर्डिंग यानी कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही में हैड प्लस सब्जेक्ट, देन हमें बीन का यूज करना है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। अब देखते हैं WH वर्ड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का WH वर्ड का स्ट्रक्चर क्या है, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है हु हैड बीन सिंगिंग। अब यहाँ पे WH वर्ड हु आया। हु हमारा एक ऐसा WH वर्ड है जो सब्जेक्ट का काम करता है, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट का। तो ये हु भी है, WH वर्ड भी है, साथ में सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो हु हैड बीन सिंगिंग। सेकेंड देखिए, व्हेन हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब WH वर्ड व्हेन आया, देन हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब हैड आया, सब्जेक्ट आया, उसके बाद बीन, वर्ब में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। व्हेन हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट, इसमें भी हमारा फार्मूला यही है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज करते हैं। हम फ्यूचर इंडेफिनिट का हम क्या देखेंगे, इसकी पहचान देखेंगे। तो पहचान क्या है, इसके हिंदी वाक्य के अंत में आएगा गा गे गी। और अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा, विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी है, उसके साथ हम शैल का यूज करेंगे और बाकी सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन या नाउन के साथ हम शैल विल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, आई शैल ट्रेवल टू दिल्ली। अब इसमें देखिए आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पे इसका यूज हुआ शैल। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वी वर्ब मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ट्रेवल टू दिल्ली। दूसरा सेकंड एग्जांपल देखेंगे, दे विल ट्रेवल टू मुंबई। अब दे हमारा क्या है, थर्ड पर्सन नाउन है, तो इसके साथ हम विल का यूज करेंगे। तो दे विल ट्रेवल टू मुंबई। अब हम देखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की सबसे पहले इसकी हम पहचान देखेंगे। तो कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएंगे, हिंदी वर्ड आएंगे, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। अब हम इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, विल बी, शैल बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो अब हमारे जैसे कि मैंने पहले बता चुका है कि वही फार्मूला आपका पूरे के पूरे फ्यूचर टेंस में लागू होगा, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी है, उसके साथ हम शैल का यूज करेंगे और अन्य कर्ताओं के साथ हम विल का यूज करेंगे। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसके साथ हम क्या करेंगे, शैल बी का यूज करेंगे और वर्ब में आईएनजी। तो आई शैल बी हैविंग फन। सेकंड एग्जांपल देखिए, दे विल बी वेटिंग फॉर यू। अब दे हमारा जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पे विल बी का यूज आया और V1 प्लस आईएनजी, तो वेटिंग हो गया फॉर यू। अब देखते हैं परफेक्ट, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट की सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस में इसकी पहचान देखेंगे। तो पहचान क्या होगा, कैसे पहचानेंगे कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इसके हिंदी वाक्य के अंत में कौन से वर्ड आएंगे, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का।
will have, shall have और be थर्ड मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर देखिए, you will have got the payment। अब you हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पे will have का यूज हुआ और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, you will have got the payment। सेकंड एग्जांपल, I shall have eaten mango। I हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पे shall have का यूज हुआ। I shall have वर्ब का थर्ड फॉर्म eaten mango। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान। तो इसकी पहचान क्या होगी? इसके हिंदी वर्ड क्या आएंगे, यानी वाक्य के हिंदी वाक्य के अंत में आएंगे। रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। अब फिर आप एक बार फिर आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी यही सेम फार्मूला है और फ्यूचर परफेक्ट में दोनों की पहचान सेम है। फिर कैसे डिफरेंट करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा है? तो इसको मैंने अपनी पहली वीडियो में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वन शॉर्ट वीडियो में मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है। तो टाइम ऑफ ड्यूरेशन, यानी कि अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो इसमें टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है, यानी कि कोई काम एक समय के दौरान होता है और कॉन्टिन्यूअस में समय नहीं दिया होता है। दोनों में यही डिफरेंट होता है। और फ्यूचर यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। अब कहाँ पे हम कौन सा हमारा निश्चित समय है और कौन सा अनिश्चित समय है, ये जानने के लिए आपको हमारे पुराने वीडियो यानी कि प्रेजेंट टेंस के पुराने वीडियो जाके इसको अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ना होगा। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होगा? will have been और shall have been प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? यू हैव बीन ईटिंग। अब यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर के कौन सा फार्मूला लगेगा? विल हैव बीन और वर्ब में ing। तो यू विल हैव बीन ईटिंग। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई शैल हैव बीन वर्किंग। अब आई मैंने बताया, आई हमारा आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसके साथ कौन सा फार्मूला लगेगा? शैल हैव बीन। तो आई शैल हैव बीन वर्किंग। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस के निगेटिव सेंटेंस को। अब स्ट्रक्चर सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? विल नॉट, शैल नॉट प्लस V1, यानी कि वही फार्मूला होगा। एग्जाम्पल देखिए, वही फार्मूला मतलब अगर हमारा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन होगा तो वहाँ पे हम शैल नॉट का यूज़ करेंगे और अदर नाउन्स के साथ हम विल नॉट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द प्लेयर विल नॉट प्ले। प्लेयर्स हमारे क्या हैं? थर्ड पर्सन है, इसीलिए यहाँ पे विल नॉट का यूज हुआ। दे विल नॉट प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई शैल नॉट ईट मैंगो। अब आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पे शैल नॉट का यूज हुआ और V1। आई शैल नॉट ईट मैंगो। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूअस का यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? will not be और shall not be V1 plus ing। एग्जाम्पल, I shall not be traveling। अब I है फर्स्ट पर्सन, इसीलिए यहाँ पे shall not be का फार्मूला लगेगा। I shall not be वर्ब में ing, traveling। You will not be waiting। You हमारा थर्ड पर्सन है, इसीलिए यहाँ पे will not be लगा और वर्ब में ing। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में निगेटिव का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है? विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर देखिए। एग्जांपल देखिए, आई शैल नॉट हैव ईटन मैंगो। आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पे शैल नॉट हैव और वर्ब में थर्ड फॉर्म। तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटन मैंगो। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? विल नॉट हैव
been, shall not have been, V1 plus ing। एग्जाम्पल देखते हैं। The child will not have been sleeping। अब child हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पे will not have been का यूज हुआ और वर्ब में ing। I shall not have been playing। I हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पे shall not have been और वर्ब में ing आया, तो प्ले में ing, प्लेइंग। ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। यानी कि विल हमें, अब इसमें क्या होता है, जो हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है पहले रखते हैं। तो इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें विल और शैल पहले रखना है। अगर सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन होगा यानी कि आई वी होगा तो वहाँ पे हम शैल पहले रखेंगे, और सेकेंड थर्ड पर्सन नाउन के साथ हम विल हम पहले रखेंगे। तो स्ट्रक्चर तो हो गया। हमारा एग्जाम्पल देखिए, विल ही प्ले क्रिकेट। ही हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पे विल पहले आया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। दूसरा देखिए, शैल आई ईट मैंगो। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने पहले शैल पहले रखा और इसके बाद हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा। अब देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। एग्जाम्पल देखते हैं, विल यू बी ट्रैवलिंग। अब हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें यहाँ पे पहले विल लगाना है, यानी कि यू हमारा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पे विल पहले आया और सब्जेक्ट के बाद हमें बी का यूज करना है और वर्ब में ing लगाना है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, शैल आई बी प्लेइंग क्रिकेट। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने शैल पहले रखा। आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसीलिए शैल आया। देन सब्जेक्ट के बाद हमारा बी आया और वर्ब में ing आया और फिर ऑब्जेक्ट आया। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर हो गया। एग्जांपल देखते हैं, विल दे हैव कुक्ड फूड। अब दे हमारा क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे दे हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसीलिए विल पहले आया और सब्जेक्ट के बाद हम हैव का यूज करेंगे और वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है? विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V1 और वर्ब में ing। एग्जाम्पल देखते हैं, विल ही हैव बीन कुकिंग फूड। अब ही हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसीलिए विल पहले आया और सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आएगा, हैव बीन आएगा और वर्ब में ing आएगा, देन हमारा ऑब्जेक्ट आया। शैल आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा आई है तो यहाँ पे शैल पहले आया और आई के बाद सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, हैव बीन और वर्ब में ing। तो ये हमारा हो गया पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं WH वर्ड। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस के WH वर्ड का स्ट्रक्चर। WH वर्ड वो होते हैं जो सेंटेंस के बीच में आके वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसने, कितना, ये सब। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देखेंगे कि WH वर्ड में इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो WH वर्ड प्लस विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, व्हाई विल ही रीड ए बुक। अब सबसे पहले हम WH वर्ड मैंने लिखा, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। ही है इसलिए यहाँ पे विल आया और वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया और देन हमारा ऑब्जेक्ट आया। दूसरा, वेयर शैल वी प्ले क्रिकेट। सबसे पहले हमारा WH वर्ड आया, देन हमारा वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पे शैल आया, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, देन ऑब्जेक्ट आया। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में WH वर्ड, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में WH वर्ड का स्ट्रक्चर। WH क्या स्ट्रक्चर होगा? WH वर्ड प्लस शैल, विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस ing।
एग्जाम्पल, हु विल बी डूइंग दिस वर्क। अब हु हमारा क्या है, ऐसा WH वर्ड है जो साथ में क्या करता है, WH वर्ड के साथ होने के साथ साथ ये हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, वो भी कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो क्या आया, और सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो ये हमारा हमेशा क्या आएगा, थर्ड पर्सन आता है, इसीलिए यहाँ पे विल का यूज करते हैं। तो हु विल बी वर्ब में ING डूइंग दिस वर्क। सेकेंड एग्जाम्पल, व्हाई शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें शैल लगाना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए शैल आया, वर्ब में ING आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। अब हम देखते हैं परफेक्ट टेंस में WH वर्ड का स्ट्रक्चर क्या है। WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर के बाद एग्जांपल देखते हैं। When will you have sung a song? सबसे पहले WH वर्ड आएगा, देन हमारा will शैल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा have आएगा, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में WH वर्ड का स्ट्रक्चर। WH वर्ड प्लस will शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस have been प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। एग्जाम्पल देखते हैं। Why will he have been reading a book? सबसे पहले हमारा why यानी कि WH वर्ड आएगा, देन हमारा will शैल आएगा, देन सब्जेक्ट, उसके बाद have been वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वर्ब रीड हुआ और उसमें ING लगाया तो रीडिंग बना, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आया। तो बच्चों आज हमने कवर कर लिया पूरा का पूरा टेंस। तो बच्चों कैसे लगी हमारी ये वीडियो, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, नॉलेजेबल लगा होगा, तो प्लीज़ ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस बनाते रहें। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, टिल देन बाय बाय।